बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो एटीएल के हवाले से है और ये बहुत बड़ा रिलीफ है, एक गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिनका एटीएल से बड़ा कंसर्न था। ये जो नया एसआरओ अभी 1638 आया है, जो 18 अक्टूबर को नोटिफाई हुआ है, इसने ओवरराइड किया है पुराना एसआरओ जो 1448 था, जो 18 सितंबर को आया था। इनकम टैक्स में जो सेक्शन 237 है, इसमें अथॉरिटीज़ के पास पावर है कि रूल्स में चेंज कर सकते हैं। तो इन्होंने रूल्स में चेंज किया है, बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। वरना जिन लोगों को जेन्युइनली अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी थी या परचेज करनी थी, लेट फाइलर होने की वजह से उनको हैवी टैक्सेस पे करने थे। और उसमें भी थ्रेशोल्ड्स थे कि 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पे डिफरेंट रेट था, 5 और 10 करोड़ के दरमियान प्रॉपर्टी पे डिफरेंट रेट था, और 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी पे डिफरेंट रेट था, और एक ह्यूज अमाउंट देना पड़ रहा था एडिशनली। तो इन्होंने चेंजेस किए हैं, बेसिकली 7 पॉइंट है। मैं कोशिश करता हूँ उनको आसान उसमें एक्सप्लेन करूँ। रूल 81B के ऊपर ही फोकस है इनका। इसके सब रूल 1 के अंदर तो इन्होंने सिंपल डिस्क्रिप्शन दी है कि एटीएल के मुतालिक, और उसके अंदर सेक्शन 181 में किस तरह से वो डिस्क्राइब किया गया है, पब्लिक किया है, उससे मुतालिक है। रूल 81B ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहते हैं कि जो अगर एक पर्सन नेम्स विल बी इंक्लूडेड इन एटीएल इफ दे फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द latest tax year by the due date. The due date is the date given under the law and it has been extended by the commissioner of FBR, then the extended due date applies. ये मैंने इसको सिंपलीफाई उस वर्ड में बता रहा हूँ आपको। लेटेस्ट टैक्स ईयर का मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर आज 24 अक्टूबर है, तो अभी 31 अक्टूबर तक हमारे पास टाइम है। तो इस वक्त जो लेटेस्ट डेट होगी वो पिछले साल की काउंट होगी, क्योंकि अभी टाइम मौजूद है। और 1 नवंबर को ये टैक्स ईयर जो है, ये लेटेस्ट ईयर टैक्स ईयर कंसिडर होगा। और 1 नवंबर को जो अपडेट होगी लिस्ट, वो उन लोगों की होगी जिन्होंने 31 अक्टूबर तक 2024 की रिटर्न फाइल कर दी है। तो लेटेस्ट टैक्स ईयर का मतलब ये है कि जो लास्ट ईयर क्लोज हो चुका है, उससे मुराद ये है। इस वक्त जिन लोगों ने अभी फाइल की हैं, पिछले साल वो लेट फाइलर में थे, अगर वो रुक जाते हैं थोड़ा सा 1 नवंबर तक, तो उनको जो लेट फाइलर वाला इशू है वो उन पे अप्लाई नहीं होगा। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ उनको रुकना चाहिए 31 अक्टूबर तक, अगर उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, ताकि उनको एडिशनल कोई टैक्स ना लगे और उनका नाम एटीएल में रिफ्लेक्ट हो जाए। दूसरी बात ये कि इसमें मजीद रिलीफ दिए। इसमें इन्होंने एक नया सेक्शन ऐड किया है 2A, और इसमें ये कहते हैं कि इफ समवन फाइल्स देयर tax return after the due date or extended due date, they can still be added to ATL if they pay a surcharge, extra fee. तो ये एक पहले भी वैसे प्रोविजन ये मौजूद था, लेकिन इसको बीच में इन्होंने सस्पेंड कर दिया था। दोबारा से इसको इन्होंने अप्लाई किया एक नए सब रूल 2A के साथ, और इसमें इन्होंने कहा कि लेट से 31 अक्टूबर तक किसी ने फाइल नहीं की और वो लेट से 15 नवंबर को फाइल कर रहा है, तो फिर वो एक एक्स्ट्रा सरचार्ज देकर अपना नाम एटीएल में ऐड करवा सकता है, और उसके ऊपर लेट फाइलर वाला जो लॉस थे वो अब अप्लाई नहीं होंगे। तो इफेक्टिवली लेट फाइलर को एक तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर है जी पॉइंट 4 जो है इसका, कि सब रूल 81B के सब रूल 3 के अंदर, उसमें इन्होंने ये कहा कि इंस्टेड ऑफ एटीएल बीइंग अपडेटेड एट द एंड ऑफ फरवरी, पहले ये होता था कि मार्च में एटीएल की लिस्ट अपडेट होती थी, तो पूरा साल वेट करना पड़ता था। तो अगर वो पुराना रूल अप्लाई हो रहा होता तो हमें मार्च तक, किसी ने अगर इस साल वक्त पर रिटर्न फाइल कर भी ली है, तो वो मार्च तक लेट फाइलर ही में आता रहता, एक्टिव टैक्स पेयर में नहीं आता। लेकिन अब इन्होंने कहा कि ये एक्टिव, इस नए रूल में, रूल 3 में ये कहते हैं कि अब एंड फरवरी तक नहीं होगी, बल्कि अपडेट होगी इमीडिएटली। तो इट विल नाउ बी अपडेटेड इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ एक्सटेंडेड ड्यू डेट। या तो ड्यू डेट या एक्सटेंडेड ड्यू डेट जो उसकी तरफ से है या कमिश्नर, तो उसमें फौरी तौर पर यानी 1 नवंबर को वो फाइलर एटीएल में आ जाएगा। फिर रूल 81B के सब रूल 4 में इन्होंने कहा कि एटीएल विल नाउ बी अपडेटेड ऑन डेली बेसिस, यानी 1 नवंबर के बाद भी वो ऐसा नहीं है कि जी 1 नवंबर को एटीएल अपडेट हो जाएगी और फिर वो उसी को स्टैंड करेगी। वो डेली बेसिस पे ये एटीएल को अपडेट करेंगे। इसका एक रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट जो है उस पर काफ़ी पुश कर रही है उन लोगों के लिए जो भी फाइलर नहीं है, कि वो फाइलर बने, क्योंकि हमारा जो टैक्स बेस है अभी भी वो कम है, जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो भी कम है।
अगर हम इंडिया से कंपेयर करें, दोनों कंट्री साथ आज़ाद हुई थी, तो उनके यहाँ जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, वो हमसे कहीं ज़्यादा है। तो ये इनकरेज कर रहे हैं कि लोग फाइलर बने, और इस तरह से सेटअप होते जा रहा है कि आगे नॉन फाइलर्स के लिए काम करना शायद मुश्किल हो जाए। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए एटीएल के इन रूल्स को चेंज किया गया है, और ये एक अच्छी स्टेप है ये गवर्नमेंट का। रूल 81 बी के सब रूल 5 के अंदर चेंज ये किया है कि अगर कोई कंपनी अभी बनी है, यानी 30 जून के बाद बनी है, जुलाई में बनी है, अगस्त में बनी, तो डेफिनेटली उसको 1 साल तक वेट करना पड़ता है अगर पुराने रूल्स अप्लाई होते। तो उन्होंने उनको एक ये रिलीफ दिया कि वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एटीएल में आ जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा रिलीफ है। फिर इन्होंने एक नया सब रूल 9 ऐड किया है, जिसमें ये कहते हैं कि इफ़ अ पर्सन हैज़ फाइल्ड देयर टैक्स रिटर्न इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, तो वो भी एटीएल में आते रहेंगे, प्रोवाइडेड कि उनका जो एड्रेस है वो उस रीजन में रिफ्लेक्ट हो रहा हो। ये भी एक रिलीफ बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है। कंक्लूजन ये है कि इस एसआरओ के आने के बाद एक तो ये कि जो लेट फाइलर का एक बहुत बड़ा इशू बन चुका था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी फाइनेंशियली भी और अदरवाइज मैनेजमेंट में भी, तो उसमें एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। अब इस एसआरओ के बाद जो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट है वो डेली बेसिस पे अपडेट होगी। ड्यू डेट में अभी जिसने फाइल कर दी रिटर्न, वो एक्टिव टैक्स पेयर में उसका नाम आ जाएगा। अगर उस बीच में भी आगे चल के भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर वो कहीं फाइल करता है, तो वो एक्स्ट्रा पैसे देकर, जो सरचार्ज है वो देकर, उसका नाम एटीएल में फिर भी आ जाएगा, और उसके ऊपर वो लेट फाइलर वाला जो प्रोविजंस लग रहे थे वो नहीं लगेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद अपडेट शेयर करता रहूँगा। उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ को सेल करना था या परचेज़ करना था। वो मेरा मशवरा है कि 1 नवंबर तक वेट करें। 1 नवंबर में उनका नाम खुद ब खुद एटीएल में आ जाएगा। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा इशू आता है तो वो सरचार्ज पे करके अपना नाम पहले एटीएल में रिफ्लेक्ट उनका जब हो जाए, उसके बाद वो कोई ट्रांजेक्शन करें, ताकि उनको कोई एडिशनल कॉस्ट ना आए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।